तो आज मैं तुम्हें सिंचन शो का एक ऐसा डरावना एपिसोड दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद लिटरली तुम्हारे अंदर का बच्चा बिगड़ जाएगा। बेसिकली इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हमारा डरपोक मसाओ एक आदम के जमाने की किताब पढ़ रहा होता है। उस किताब के अंदर एक श्रापित डॉल की कहानी होती है जिसको पढ़ने के बाद मसाओ लिटरली काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हैरी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है जिसमें कि वो अपनी सीक्रेट नाइट ड्यूटी से अपने घर पे जा रहा होता है। घर पे जाते जाते बिल्कुल भी होश में नहीं था क्योंकि इसका रीजन तो तुम्हें पता ही होगा। वो कुछ टाइम में घर पे पहुंचने वाला था कि उसको रास्ते में एक कचरे के ढेर में एक डॉल पड़ी हुई मिलती है और पता नहीं उस टाइम पे उसके दिमाग में कौन सा सिर दर्द हो रहा है जिसकी वजह से उसने वो डॉल उठा ली हिमावारी को गिफ्ट करने के लिए। जैसे ही हैरी उस डॉल को लेकर घर के अंदर घुसता है उनका बिना हड्डी वाला हीरो शीरो वो सारा माजा समझ जाता है और अपने 2x2 के अपार्टमेंट के अंदर जाके छुप जाता है। और फिर हैरी उस डॉल को ले जाके अंदर रख देता है और सब खाना पीना खाने के बाद सो चुके होते हैं और अब रात के 2 बज चुके थे और डॉल के अंदर भी अब कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। फिर हमारा 2 नंबरी डॉन रात को 1 नंबर काम करने के लिए उठता है। उस डॉल को पता चल गया था कि सामने से कोई आ रहा है। फिर वो डॉल अपनी अंदरूनी शक्ति से वहाँ पे कई सारी कीले बिछा देती है। सिंचन उन कीलों के ऊपर फिसल गिर जाता है जिसके बाद उसकी बॉडी में कई सारे छेद हो जाते हैं और वो अपने मोम और डैड को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो सुन ही नहीं रोते जैसे कि डॉल ने पूरे घर के ऊपर म्यूट कर दिया हो। फिर सिंचन उस डॉल को देख रहा होता है जो कि अपनी गर्दन घुमाकर सिंचन को देख रही होती है और फिर तभी मिक्सी और हैरी वहाँ पे पहुंच जाते हैं लेकिन फिर भी पास पड़ी डॉल पर उनका कोई भी ध्यान नहीं जाता। वो दोनों सिंचन को ले जाते हैं और उसकी मरहम पट्टी करते हैं। फिर सिंचन बार बताता है कि सब कुछ उस डॉल ने किया लेकिन कोई भी कुछ मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर उस टाइम पर तो सिंचन को सब इग्नोर करके सो जाते हैं लेकिन वो डॉल उन पर कुछ अजीब सा जादू कर देती है जैसे मिक्सी और हैरी की तबीयत खराब होने लगती है। फिर जैसी सुबह होती है हैरी वो डॉल हिमावारी को गिफ्ट में देता है। हिमावारी को वो डॉल अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है और फिर हैरी उदास होकर अपनी जॉब पे चला जाता है। घर पे सिर्फ सिंचन हिमावारी और मिक्सी बचती है। सीन शिफ्ट होता है कि मिक्सी अपनी रसोई में काम कर रही होती है। हिमावारी भी पहले ही सो चुकी होती है और अपना सिंचन भी 90s के जमाने का एक्शन कामिंग देख रहा होता है और लगभग दोपहर के 12 बजे डॉल अपनी वापस से पावर में आती है और उसका रूप भी काफी ज्यादा बदल चुका था। फिर वो डॉल हिमावारी के बिस्तर पे चली जाती है और हिमावारी भी नींदों में उसको कस के पकड़ लेती है। और फिर जैसे ही सिंचन उस डॉल को देखता है उस वाकई अपनी मोम के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। फिर वो दोनों हिमावारी के पास जाने की कोशिश करते हैं और उस डॉल को अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डॉल वहाँ से अलग ही नहीं हो रही थी। फिर वो डॉल अपनी जादुई विद्या से पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और सिंचन के सारे खिलौनों को भी अपने वश में कर लेती है। सभी खिलौने उन पर हमला करने के लिए जाते हैं। तभी मिक्सी भी तुरंत हैरी के पास फोन कर देती है और हैरी भी 400 की स्पीड से भागा घर पे आता है। घर पर उन सभी खिलौने उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर उस डॉल ने एक डायनासोर को काफी बड़ा कर दिया था। और फिर थोड़े टाइम में हैरी भी घर पे पहुंच जाता है लेकिन घर का मेन डोर बिल्कुल बंद था। हैरी काफी कोशिश करता है उस गेट को खोलने की लेकिन वो खोल नहीं पाता और लास्ट में जाके वो उसको तोड़ ही देता है। घर के अंदर वो बड़ा सा डायनासोर उन दोनों के ऊपर पैर रख देता है। जैसे ही हैरी गेट तोड़ के अंदर आता है उसके अंदर कोई भी नहीं दिखता। जैसे ही घर के अंदर सब कुछ गायब हो चुका हो वो सिंचन और मिक्सी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलते। फिर उसको काफी ढूंढने के बाद एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है अब किसी और की बारी है। और फिर अगले सीन में ये डॉल हमें एक बिजनेसमैन के घर में दिखाई जाती है जहाँ पे उस बिजनेसमैन की बेटी उस डॉल से खेल रही है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।